गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम नरम कुलज्ञानांत जे निरंतरम सो योगी नम नमस्ते सस्वरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम से यति ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्मदादि लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्व साक्षी भूतम भावातीतम तिर्विंदई सद्गुरुतम चैतन्यम शासनम व्योमातीतम निर्जनम नास्ति दुक्खलातीतम तस्मै गुणम मंगलम गुरु शब्द रूप नाम प्रकाश मंगलम शब्दाधार शब्द निवास परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी काना द्वारा पान राम सतगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार राम सतगुरुदेव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव को श्रवण करो मनन शरणो सतगुरु जाय मगे हृदय हरि मित पद संग साधु आजीवन मोक्ष सब धरती कागज सब बन कलम कटा सात समुद्र शहीद सतगुरु गुण ये सतगुरु अंतर्जामी घट घट की जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा रक्षा रक्षा। थे भक्तमाल चल रही है। सदगुरुदेव भगत प्रहलाद की महिमा कर रहे हैं। सृजनहार परमात्मा ने प्रहलाद भगत को वरने के लिए सृष्टि में भगत की महिमा जबरदस्त गाई है। भक्तों का बिड़द जबरदस्त, ये भक्तों का बिड़द रखना, संतों का पराक्रम, ये सृजनहार परमात्मा की इसकी गति कोई पकड़ नहीं सकता। निरंजन तेरी गत तू ही जाने रे। ये सृजनहार तेरी गति क्या है, किधर मनुष्य क्या सोचता है, तू क्या सोचता है, तेरी गति तू ही जानता है। प्रहलाद भगत को उबारना था और उसको सृष्टि में भक्तों की महिमा करनी थी। संतों के पराक्रम को तूने ही जगत में ये सृजनहार फैलाया है और भक्तों की संतों की महिमा से ही जगत में प्राणी ऐसे, चाहे वेद पुराण कुरान हो, चाहे संतों की वाणी हो, सब में सृजनहार की महिमा है। सब में भक्तों की संतों की महिमा। सदगुरुदेव फरमाते हैं ऋषि मत और संत मत दोनों का मिलना। ऋषि मत नवदा भक्ति में आ जाता है और संत मत 10वीं भक्ति। संत मत से आत्मा परमात्मा में मिल जाती है और ऋषि भक्ति से आत्मा 3 लोक में भक्तों की महिमा। सदगुरुदेव फरमाते हैं ऐसी भक्ति का निशान जगत में रोपा सृजनहार परमात्मा ने। भगत निशान अडिकले रोप्या गुरे अनाहद बाजा बेमुख जीव किया सब सन्मुख साध सकल सिर राजा। ऐसा भक्ति का निशान अडिक रोपा। कितनी प्रहलाद जी को कसौटी दी परंतु वो उनका बाढ़ बाका भी नहीं। ये पराक्रम किसका था? सृजनहार। और राम को जबरदस्त रटा, गर्भ में भी और बाहर। राम रटने से भी अक्षर ब्रह्म की धुनी अंदर गर्जना करती है, वो ब्रह्मांड तक करती है। और निअक्षर की जो धुनी गर्जना करती है वो श्वासा से अलग होती है, ये श्वासा के साथ होती है। और वो श्वासा से अलग होती है, वो बजर पोल खोल करके बाहर। इसलिए सदगुरुदेव यहाँ निर्णय कर रहा है संतों की, भक्तों की। जब ऐसी महिमा सुनते हैं तो आत्मा को पीड़ लगती है। जीव आत्मा जो गर्भ में मलमूत्र खा के आई है, वो आत्मा अंदर से ऐसा भक्तों का, संतों का गुण पराक्रम सुनती है तो अरज करती है सृजनहार परमात्मा से
माधो जी भगत कौन वेद धारू, माधो जी भगत कौन वेद धारू। ओ जोग सेंग पीरे मन आड़ो, किण किण को मैं मारू, माधो जी भगत कौन वेद। ये पंच तत्व शरीर सबसे पहले भक्ति करने से हे सृजनहार ये आड़ा, और शरीर के अंदर इसका राजा मन है। अब हे परमात्मा, मैं किस किस को मारूं? मेरे में शक्ति नहीं जो मैं इनसे अलग हो सकूं। हे प्रभु जी, हे माधो जी, मेरे मन की दुबदिया मेटो। प्रभु जी मेरे मन की दुबदिया मेटो, तुम हम मिला अवस्कर स्वामी एक अंग कर से। ये दुबदिया है, आत्मा कह रही है हे सृजनहार मैं आपका अंश हूं, पर ये जुग यानी शरीर और मन मेरे को रोकता। कि शरीर और मन को विषय रस चाहिए, संसार के सुख चाहिए, और मेरे को आप चाहिए। ये दुबदा घुसी। अब ये दुबदा हे सृजनहार आप ही मिले, आप ही मेट सकते हो। तो अरज करे सुख राम गुसाई, सुन सायब हर रामा, मैं तो शरण तुम्हारी आयो, मोय दिखाओ धामा। अरज करते हैं सदगुरुदेव, हे सृजनहार, आपकी जब मैं शरण में आ जाती हूँ, यानी आपकी भक्ति जब धारण कर ली, संत आत्मा को संत बनाने के लिए श्वास पर श्वास रटना करे, तो हे सृजनहार मैं आपके शरण में आ गई। शरण में आना किसको कहते हैं? सासु सास जबर रटना करे, तब हे सृजनहार आप ही वो धाम पहुंचा सकते। मेरे में शक्ति नहीं पहुंचने की। जब केवली भगवंत ऐसी बात कहते हैं तो अपने में क्या। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि प्रभु जी मेरे मन को हिम्मत दीजे, जुग मर्याद तोड़ सब स्वामी शरण आपकी लीजे। ये मन को जब हिम्मत होगी तब ये रटना में लगेगा। जब ब्रह्म रस पीने का मन को इच्छा होगी तब ये रटना में लग जाए, फिर विषय की तरफ जाएगा, न शरीर को पुजवाएगा, न शरीर की बढ़ाई चाहेगा, न मान सम्मान चाहिए। ये उसकी जब मन रटना में लग जाता है तो ऐसी स्थिति बढ़ती। जुग मर्याद तोड़ सब। जुग मर्याद कौन सी? परिवार की, कुटुंब की ये नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति की नहीं। तो माता पिता इनकी क्या मर्यादा तोड़ना। मर्यादा में बंधे हुए हैं, पंच तत्व में आए, जब ग्रस्त में आए हैं। कौन सी जो मर्यादा? तो ये संसार की, पंच तत्व शरीर की, मान सम्मान की, बड़प्पन की, पूज्य होने की, गुरु सदगुरु बनने की। हे स्वामी तब मैं आपकी शरण में आ सकता। तो कह सुखराम अरजर सुनियो, भगत बिड़द है तेरा, मैं जो शरण बहुत सुख पाऊं, प्रभु बलवंत कर मन मेरा। मेरी अरज सुन लो हे सृजनहार, ये भगत बिड़द आपका। भक्तों की भी महिमा आपने करी जुगो जुग तक, और संतों को भी ताकत आपने दी। तो इस जुग मर्याद को तोड़ करके और गिगन मंडल में घर कर, तब मैं आपकी शरण में आकर बहुत सुख पाऊं। हे प्रभु इस मन को बलवंत कर दो, इस मन को सिकल विकल हटा दो, इस मन की दुबधिया मेट दो, इस मन का जो राजा बनना है ये मेट दो, और राजयोग धारण कर। इसके लिए सदगुरुदेव मैं नहीं कह रहा हूं, वेद पुराण कुरान से गीता साख भरे सब बाणी, ब्रह्मा व्यास संत सब बोलिया, कह गया झाड़ पिछाड़ी। और सांस उसास राम रट लीजो, काए रहो जीव मुख बाड़ी। सभी शास्त्रों ने महिमा करी। सांसों सांस ब्रह्मा जी ने कहा, व्यास जी ने कहा, सब संतों ने कहा कि जब तक सांस उसास लिवबन सिवरण नहीं होगा। मामूली लिखा है, कई जगह अरदुर लिखा है, कई जगह ओम सोम लिखा हुआ है, कई जगह निर्वाण पद की बहुत महिमा करी हुई, कई जगह कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग निर्णय लिखा हुआ है। तो योग तो स्त्री पुरुष से बनता है,
इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसी भक्ति का आनंद कब आएगा? तो सांसों सांस लिवबंद सिमरन करोगे, मुख में एक जीव इसको बाढ़ के नहीं बैठो। भोजन के समय, स्वाद के समय तो खूब चलाते हो, बातें करने में खूब चलाते हो, और रटना में ढीले। जितनी रटना करेगा इतना रसना में रस उपजे, मिश्री के से स्वाद, मिश्री के जैसे स्वाद उत्पन्न होंगे, फिर और स्वाद अच्छे ही नहीं लगेंगे। खा लो वो तो मनाही नहीं है, परंतु दही चलाने के लिए, पर इतना स्वाद जितना रटना में आएगा उतना, रटना में जितना आनंद आएगा उतना और। जब ऐसा आनंद आएगा तब सुखराम जी महाराज कह रहेगा, भगत तुम्हारी बखानी माधो जी, भगत तुम्हारी बखानी, तासों कट जाए जूने पुरानी, तासों कट जाए जूने पुरानी। ऐसी भक्ति का सृजनहार परमात्मा के महिमा करी, तब ये आत्मा अंदर से प्रेम प्रीति पीड़ जागृत हो। अब प्रेम प्रीति पीड़ जागृत हो जाती है तो सृजनहार परमात्मा की कृपा से महाराज फरमाते विरह प्रेम उमड़ जाता है। तो प्रहलाद जी ने जब सिरिया देव कुमारी से स्कूल जाते हुए सिरिया देव कुमारी के वचन सुने, प्रहलाद जी वहां खड़े हो गए। भणता सगुणता बहुदिन होई, आवे न जावे विद्या, सिरियास कुमारी मद मेरे माई, ताई होई प्रहलाद पढ़वास जाई। वा ब्रह्म भगता सरगोप साई, हर जाप हृदय नित नेम होई। उब एक समय घड़न्याव भाई, तामाय बिल्ली बच्चा से ब्याई। उन एक समय घड़न्याव भाई। जब प्रहलाद जी रास्ते में जा रहे थे तो सिरिया देव कुमारी ब्रह्म की भक्ति यानी राम नाम सांस सांस में रटती थी जबरदस्त, पर हिरणाकुश के डर के मारे छीने रटती थी, जोड़े नहीं थी, नियम से रटना करती थी, छिपकर करती थी। उस दिन महाराज फरमाते राम नाम प्रेम प्रीति से जब जपा, एक दिन कुमारी ने मिट्टी के बर्तन बनाए, उन्हें पकाने के लिए न्यावड़ा बनाया। उस न्यावड़े के 2-4 बर्तन में बिल्ली के बच्चे ब्याह गए। अब ब्याहे तो उसने विचार किया, ब्याहे हैं तो इनको क्यों हटाऊं, या मन मध्य आवास लेसू, ता दिन बच्चा छिचकार लेसू। दिन 5-15 बतीत होई, आवास चुनता याद न। ये निरंजन की गति से ऐसी बात प्रहलाद जी को विश्वास लाना था। सिरियादे ने सोचा जब न्यावड़ा चुन तो दिया, पर जिस दिन अग्नि लगाऊंगे तब इनको हटा दो, जितने खेलने दो। तो 10-15 दिन बाद जब न्यावड़ा लगा दिया तो उन बच्चों को निकालना भूल गई और न्यावड़ा लगा दिया। चुण आग पूती गहआद दीनी, तब शुद्ध सोचे चित जीवलीनी। कर कारण तबियो बेल बाके, सुन करता हरिये जीव राखे। जब जिसकी भक्ति करते हैं उसको ही अरज करते हैं, जब भूल जाते हैं, भूल के कोई कार्य हो जाता है। तो सिरिया दे ने जब न्यावड़े में आग लगाई तब रस सिमरण हुआ कि न्यावड़े में मेरे बच्चों को मैंने हटाना भूल गई। बड़ी व्याकुल हुई, पीड़ करने लगी, करुणा करने लगी सृजनहार परमात्मा से, हे परमात्मा, हे राम हे राम हे राम, इस जीवों की रक्षा करना, बड़ी भारी मेरे से गलती। जब ये अर्ज कर रही थी प्रहलाद जी नीचे खड़े सुन रहे थे। तब देर पर दीक्षिणा दंडोत किया, सतराम के जीव सिर सौंप दिया। सिरियास मुख के राम भाई, तिन बार प्रहलाद उभो से आए। उस न्यावड़े के दंडोत करके राम नाम की परिक्रमा करके और सतराम जीव सिर सौंप दिया। ये सृजनहार आप सत्य हो, परमात्मा हो, आपको ये न्यावड़े में बच्चे की रक्षा करना आपका। सिरिया देव कुमारी मुख से राम सिमरन किया
उस वक्त प्रहलाद वहां खड़े थे। जब प्रहलाद को सिरियादे ने देखा तो वो दल ढाकड़ हो गई। मैं तो छीने कर रही थी, अब राजा का पुत्र ने ये राम सुन लिया, अब मेरी क्या गति होगी? कितने दिन छीने रखोगे? अब तो चौड़े करना पड़ेगा, नहीं तो छिप्या से गति क्या होगी? तो कर डकर धाकड़ कह बेण सोई, ते नाम लिया कुण कोण होई। तब संत सिरियास आमन धारी, अब आज छिपिया कुण गत्ते मारी। तब संत सिरियास, सिरिया को भी भगत और संत दोनों की पदवी दी है सुखराम जी महाराज। शक्ति लोक तक के संत की पदवी, क्यों? ब्रह्म का नाम रटती थी और ब्रह्म के नाम की अर्ज करती। तो दर डाकर ढाकड़ कह बैठ, डकर मन अंदर से घबरा गई जबरदस्त। और प्रहलाद ने पूछा, हे माता तूने किसका नाम लिया? तब सिरियादे ने कहा, आज छिपने से कोई मतलब काम नहीं होगा, आज तो चौड़े परमात्मा के नाम का बखान करना पड़ेगा। और छीने करे तो आज क्या हाल होगा राक्षस के साथ में। इस प्रकार से झूठ नहीं बोली और सारा जो भी था उसके परमात्मा की कृपा से घट में वो ज्ञान का बखान। यहाँ अपन शरीरधारी की महिमा के लिए, गुरु बनने के लिए, पूजिक होने के लिए, चेले मूंढने के लिए, महापुरुषों के ज्ञान को, वेदों के ज्ञान को अड़ंग बड़ंग करते रहते हैं, सिकल विकल करते रहते हैं, बेरंग अर्थ करते हैं, दूसरों पे खुद पे नहीं घटाते। तो वो छिपे हुए हैं, चौड़े हैं, छिपे हुए। तो छीने से क्या गत होगी भाई? सिरियादे कुमारी चौड़े हुई और चौड़े होके के प्रहलाद जी को ज्ञान। इस न्याव माही चुन जीव दिया, पैदा करंदा सो नाम लिया। प्रहलाद के सुन ओ कौन होई, दे भेद मोने के मारू गोई। प्रहलाद जी ने सिरियादे से पूछा कि किसका नाम लिया? तो सिरियादे ने कहा, इसमें बिल्ली के बच्चे चुन दिए, तो जो पैदा करने वाला उसका नाम लिया। वो पैदा करने वाला इनकी रक्षा करेगा, वो परमात्मा का नाम लिया, जो सारी सृष्टि का परमात्मा एक है। सारी सृष्टि उसके आधार से टिकी हुई है, पृथ्वी आकाश पयाण भी उसके आधार से। और वो राम सब जगह, घट घट कण कण सब में, खड़क में, खंबे सब में विराज। प्रहलाद जी ने कहा, इसका भेद बता, नहीं तो मारूंगा। सुन राम रमता करतार को आवे, जब भीड़ घाल्या तत्काल आवे। प्रहलाद बोले न्याव सोई, मोबिन आया काढ़े न कोई। ऐसा रमता करतार सृजनहार है, भीड़ पड़ती है भक्तों में तो तत्काल दौड़ करके आता है। तो ऐसा सृजनहार है। तो प्रहलाद ने कहा, हे माता, ये न्यावड़ा खोले तो मेरे आए बिना नहीं खोल, मैं यहाँ आऊं जब ही खोलना। दिन रैन एकी सुन दो ये भाया, आवास हेरत अद बिच आए। तब संत सिरियास मन संक खाया, हे राम या सुन लीजे, ए जीव रा क्या बिन जीव दीजे। हेरत चौफेर डोरा, तब 5 बासन अद बिच कोरा। इस तरह 2 दिन से न्यावड़े को जब खोला, 1-2 दिन बाद में, तो जीवों को ढूंढते ढूंढते सिरियादे के मन में शंका उत्पन्न हुई, हे राम जी, इन जीवों को बचाना, नहीं तो मेरा जीव आप ले लेना। मेरा जीना धिक्कार है, मैं यहाँ जिंदी रह नहीं सकती इन राक्षसों के बीच में। हे राम सुन ली, हे राम रक्षा करो, हे राम रक्षा करो। अर्ज करती रही, अगर इन जीव को नहीं रखा तो मेरा, आप जीव रक्षा नहीं करी तो मेरे को आप उठा लेना। ऐसी करुणा करके प्रार्थना करी। तो न्यावड़ा खोलते खोलते, ढूंढते ढूंढते, मध्य के बीच में 5 बर्तन कच्चे दिखे। तब उस सिरियादे को विश्वास हो गया कि न्यावड़ा कच्चा रहा तो इनमें बच्चे खेल रहे होंगे।
अग्नि के बीच में बच्चे जिंदे रहे। ऐसा सृजनहार परमात्मा का पराक्रम हुआ। तो प्रहलाद आगे तबे आन मेले, देखे समिनिया मत माये खेले। तब संत प्रहलाद या उर धारो, सतराम रामा अवर बिकार। सिरियादे ने कहा, हे प्रहलाद, ये 5 बर्तन पूरे हैं, इनके सामने देख ले, बिल्ली के बच्चे जीवित है, खेल रहे हैं। प्रहलाद ने हृदय में ऐसी मति धारण कर ली कि ये राम है जो परमात्मा सत्य है, मेरा पिता हिरण्यक सत्य नहीं। ये अंदर बहुत पक्का विश्वास हो, मेरा पिता आत्मा का रूप बना हुआ है और परमात्मा आत्मा से ऊपर है। सृष्टि उत्पत्ति आत्मा से होती है, सब आत्मा का ही पसारा है और परमात्मा आत्मा से ऊपर है। मम देहि मम आत्मा में ही सृजनहार, मम ऊपर पर ब्रह्म है जो तारन मम। आत्मा कह रही है मेरे ऊपर पर ब्रह्म है, मेरे को रचने वाला, सृष्टि उत्पत्ति करने वाला, पृथ्वी आकाश पयाल थमाने वाला परमात्मा मेरे ऊपर है। आत्मा वो परमात्मा की जिसको समझ आ जाती है, बुद्धि पे विवेक, उसी को कहते हैं बुद्धि पे विवेक। तो आत्मा के वैराग्य वृत्ति उत्पन्न हो जाती है, आत्मा पे परमात्मा का भक्ति का गुण प्रकट हो जाता है और ऐसा भेष पहन लेती है वो शरीर के बंधन में नहीं रहती। कौन? आत्मा, शरीर होते हुए। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, राजा ऐसा भेष हमारा, भेदी जके भले विद जाने, कर्मे लके न सारा। राम रटे परमेश्वर प्यारा, रे कर्मा सुन्यारा। राजा ऐसा भेष, हे चंदूलाल राजा, हमारा ऐसा भेष है। शरीर पे हमारे कोई भेष नहीं है, आत्मा पे हमारा भेष। शरीर तो सब सृजनहार परमात्मा ने सबके अलग अलग रूप देके भेजे और रंग के कपड़े पहने तो शरीर का धर्म है। आत्मा पे महाराज परमात्मा भेष पहनना है। किसका? सत्य का। मैंने सत्य का भेष पहन रखा है। भेदी जन ही इसको लग सकता है। भेदी जके बलि विद जाने, जिसको इस परमात्मा की जागृति का गुण प्रकट हुआ है, जिसको परमात्मा की प्राप्ति पे दृढ़ विश्वास होकर के जबरदस्त रचना करते हैं, लिव वंश सिमरन करते हैं संत सांस पर सांस में, तब महाराज फरमाते हैं कि जो कर्मों के बीच में आत्मा फंसी हुई रहती है वो इस भेष को लख नहीं सकती। कर्मी लके न सार। कर्मी कौन है? यहाँ अर्थ करते हैं कर्मी देवता पूजते हैं, जो नवदा भक्ति करते हैं, जो मंदिर जाते हैं, उनको कर्मी बताते। और खुद तो प्रहलाद जी ने नवदा भक्ति, राम का नाम सांस सांस में रटा। विष्णु के अवतार रक्षा करने आए, नरसिंह अवतार आए, तो 3 लोक के ही तो आए अवतार। तो महाराज फरमाते हैं कर्मी जीव वो है जो भक्तों और संतों को दुख देते हैं। राक्षस वृत्ति जीव वही है जो परमात्मा के नाम को प्रधानता नहीं देते और खुद को देते हैं। खुद त्रिलोकी नाथ बनते हैं, खुद गुरु सतगुरु बनते हैं, संतों की बाणी बांच करके, और संतों को ऊंचा नहीं, संतों के ज्ञान में समझते नहीं है। वो कर्मी जीव है, कर्म बांधने में जबरदस्त है और केवली भगवंत कर्म काटने की बात बता रहे। तो भेदी जके भली विद जाने, कर्मी लकी न। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते, रमता संग रमो जग माये, इन मन को शिष कीना, सत्य शब्द सो गुरु हमारा, तत्त तिलक सिर दीना। रमता संग रमो जग माये, शरीर में मैं रमता के साथ रमता हूं। रमता कौन है? सृजनहार, जो घट घट कण कण में सब पे रम रहा है। रमता संग रमो जग माई। और शिष्य किसको बनाना है? इस मन को। मन को इसमें लगाना ही शिष्य बनाना है। जिसका मन रटना में नहीं लगता है और कुक्रम में लगा रहता है, विषय और रस में लगा रहता है,
वो महाराज फरमाते मन शिष्य नहीं है, वो गुरु बना हुआ। शिष्य वही है जो रटना में लीन रहे प्रेम प्रीति से। तब महाराज फरमाते तत्व का तिलक जबरदस्त होगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सिर पे नेंचर निज नाम ग्रहण आएगा और राम का नाम की महिमा होगी जबरदस्त। कैसे होगी? रमता राम सो हेत हम बांधियो, बोलता राम सो प्रीत कीनी, देह आकार का नाम सब पर हरिया, अरद और उर्द भी सूरत दीनी। रमता राम सो हेत बांध। रमता राम कौन है? एक तो अंदर श्वासा को बताया है और एक सबके घट घट में सृजनहार परमात्मा विराजमान, इसलिए उसका नाम राम है। तो उसको श्वासा में मैंने राम को श्वासा के साथ रटा है, उससे हेत किया। और बोलता राम सु प्रीत की, बोलता राम यहाँ वाणी बांचने वाले को बताते हैं, हमारे जैसे ज्ञानियों ये नहीं है। बोलता राम है जिसके जो ग्रंथ की शाखे बोलते हैं, जो अणबे वचन बोलते हैं, जो सृजनहार के लिखाए हुए हैं, वेद हो, पुराण हो, गीता हो, भागवत हो, रामायण हो, संतों की वाणी हो, सब भगवत वचन है, सब सृजनहार के ही बुलवाए हुए हैं। वाल्मीकि जो ने भक्ति करी तो सृजनहार ने बुलवाए। कृष्ण भगवान ने केवल्य भक्ति करी जो गीता का गुण लिखवाया। वेदों में ब्रह्मा जी ने राम नाम की भक्ति करी जब भी 4 वेद बनाए। सुखदेव मुनि ने यही राम नाम लिखा जब भागवत का गुण हुआ। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो सारे भगवत वचन हैं, इन भगवत वचनों को संभल कर बोलो और निर्णय नहीं आवे तो करो ही मत। इसलिए बोलता राम कौन है कि भगवत वचन, और राम का नाम भगवत है। हे तर प्रेम इनसे करोगे और देही आकार का नाम सत्य, देही आकार का नाम नहीं रटो, देही आकार को पर हरो, अरद और उरद भी सूरत। आत्मा के जितने भी नाम देही आकार के हैं ब्रह्म के नाम रटो जिसके आकार नहीं, रूप नहीं। ऐसा जब गुण हुआ तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि प्रहलाद आगे तब आण मेले, तो उन दिल महा ए आके ने आई, झांसीस ओ राम को मारे भाई, जिन जीव राख्या इन आग सोई, सो सत्य खामन में पेक हुई। प्रहलाद को पूर्ण विश्वास हो गया जिसके सिर राम है उसको कोई मार नहीं सकता। वही राम सच्चा है जिसने इन जीवों को आग में जीवित रखा। मेरा असली पिता, प्रहलाद को इतना विश्वास हो गया असली पिता यही, हिरण्याकुश नकली पिता है। तो असली पिता की गोद में बैठना नकली पिता है। यही ध्रुव को ज्ञान दिया नारद मुनि ने, जब नकली पिता की गोद में क्या बैठना, असली पिता की गोद में। असली पिता का नाम है राम नाम, नारद मुनि ने बताया, उसको रट ले जबरदस्त। और उन्हीं के तुम पुत्र हो, उन्हीं की सारी आत्माएं अंश है। पुत्र का मतलब सारी आत्माएं उन्हीं का अंश सृजनहार, ब्रह्म का अंश आत्मा ब्रह्म है। तो हर नाम धरे प्रहलाद चाल्या, टकसाल आने सब वेद पाल्या, कहो राम सारा निर्धार सोई, सब वेद पंडित झूठा से हो। इस तरह सिरिया देके घर से पढ़ने को स्कूल में गए, पाठशाला में गए, तो पाठशाला में सब बच्चों को कहा कि राम नाम लिखो, बस राम नाम असली पिता है और सब नकली। पाठशाला में आके सभी बालकों को राम नाम का पाठ पढ़ाने लग गए, वेदों का अध्ययन सब झूठा बताया और सबको कहा कि संसार में मेरा पिता झूठा है और सृजनहार परमात्मा राम का नाम सच्चा है। उस पिता की गोद में सब बैठो। सब संसार में ये पढ़ाने वाले भी झूठे, पढ़ने वाले भी झूठे, बाँचने वाले ज्ञानी भी झूठे और सुनने वाले भी झूठे। क्यों वक्ता होकर कथा सुनावे, श्रोता गुण सुनकर जावे, ज्ञान ध्यान के गमन नाही, कै सुन जन्म गमावे।
कहने वाला और सुनने वाला सब जन्म गमाते हैं। क्यों? ज्ञान ध्यान की भक्ति की गम नहीं, भक्ति का गुण नहीं समझ में आता है अंदर में कि भगत कैसे बनना है, संत कैसे बनना। तो महाराज फरमाते हैं, शिष्य झेले गुरु केत है, ये तो भैया अनेक। शिष्य झेलता है नाम को और गुरु बन करके झिलाता है, तो अनेक है जगत। शिष्य झेले गुरु कहते हैं, ये तो भैया अनेक अनेक है महाराज। आद अंत सुखराम के बिरला, आद अंत से लेके इस परमात्मा के नाम के साथ में बिरला ही जुड़े हैं, बिरला ही परम पद की प्राप्ति करते हैं। सब किसके? रूप के जुड़े, और रूप को ही प्रधानता देते हैं, और रूप से ही सब कुछ चाहते हैं कि ये गुरु महाराज मेरे को ऐसा आशीर्वाद दे देंगे तो मेरा कल्याण हो। अरे वेद पढ़ पढ़ कुण तिरिया, आज लग जुग माई, नाम रटे रट अनंत उधरिया, कहाँ लग तुम। जिसको वेद पढ़ने का ज्ञान ही नहीं और नाम रट रट अनंत उधर गए, इसका मैं बखान नहीं कर सकता। ऐसा भक्तों के संतों के सुखराम जी ने बदमाल लिखी है और जबरदस्त महिमा करिए। राम राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य जीवा धन्य हो, मोक्ष के धन्य हो, धन्य अनंत कोटि धन्य। राम सभा श्री राम राम हरो, सबने राम 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 राम।